तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्लास का टॉपिक है जीएसटी, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक हर किसी के लिए रिलेवेंट होता है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हर बिजनेस में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें ये एप्लीकेबल ना होता हो। तो हर किसी को इसकी नॉलेज बहुत ही जरूरी होती है। और आज हम पूरा बेसिक स्टार्टिंग से समझते जाएंगे कि ये जीएसटी होता क्या है, और उसके बाद फिर हम इसमें आगे जीएसटी कैसे लगते हैं, जीएसटी के टाइप्स क्या होते हैं, जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, जीएसटी से पहले क्या सिनेरियो था, जीएसटी से सरकार को क्या बेनिफिट हो रहा है, उससे पहले सरकार को क्या प्रॉब्लम था। पूरा पिक्चर क्लियर करेंगे आज। ठीक है, आज एक ही दिन में तुम्हारी पिक्चर क्लियर नहीं होगी, हमारी ये मूवी 2-3 दिन चलेगी जीएसटी के ऊपर, लेकिन आपको आज जितना समझ आएगा उस उतना से ही आपको जीएसटी का एक अंडरस्टैंडिंग तो आ जाएगा। उसके बाद हम धीरे धीरे ये जीएसटी टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम पूरा डिटेल नॉलेज लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये जीएसटी एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, जीएसटी सबसे पहले जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, बहुत जन ना जीएसटी का फुल फॉर्म ही नहीं जानते। फुल फॉर्म अब आप बोलेंगे हम तो फुल फॉर्म जानते हैं, है ना। आप में से कई जन बोलते हैं हमको फुल फॉर्म पता है। मैं बोलता हूं आपको फुल फॉर्म नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि 90% लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। आप भी हो सकता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हो, है ना। लेकिन ये होता क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है ये, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो रियल फुल फॉर्म तो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हमने लास्ट क्लासेस में ये चीज जाना था कि गुड्स का मतलब होता है क्या। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि गुड्स का मतलब क्या होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर लास्ट क्लास नहीं किया तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि देखिए होता क्या है। हमारा जो भी बिजनेस हो, मान लीजिए मेरा क्लोथ का बिजनेस, तो जो ये क्लोथ का बिजनेस में मैं क्या खरीद के लाऊंगा? क्लोथ्स खरीद के लाऊंगा, मतलब कपड़े खरीद के लाऊंगा। और क्यों खरीद के लाऊंगा? उसको बेचने के लिए, है ना, कपड़े को बेचने के लिए। तो जो भी सामान मैं बेचने के लिए खरीद के लाता हूं, तो उसको हम बोलते हैं हमारा गुड्स। चलिए, समझ आया कि जो भी सामान हम अगर बेचने के लिए लाते हैं तो हम उसको बोलते हैं हमारा गुड्स। और जो भी सामान हम बेचने के लिए नहीं लाते हैं, मैं साथ में यही बता दूं कि जो सामान हम बेचने के लिए नहीं लाते हैं, यूज के लिए लाते हैं बिजनेस में, उसको हम बोलते हैं हमारा एसेट्स। ये तो जनरल अकाउंटिंग का टर्म्स हो गया कि जो भी हम सामान बेचने के लिए लाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बिजनेस में अपना फर्नीचर लेके आया, मेरा किसका दुकान है? क्लोथ का दुकान है। लेकिन अगर मैं फर्नीचर खरीद के लाता हूं, कंप्यूटर खरीद के लाता हूं, तो बताइए क्या वो मेरा गुड्स होगा? क्या वो मेरा गुड्स होगा? बताइए, क्या मेरा गुड्स होगा वो? नहीं, वो मेरा गुड्स नहीं होगा, वो मेरा एसेट्स होगा। तो उसके, हाँ, वो मेरा एसेट्स होगा, वो मेरा गुड्स नहीं होगा। तो उसके लिए जो सामान, अब बताइए, लेकिन अगर मान लो मेरा फर्नीचर की दुकान है, अगर मेरा खुद का फर्नीचर का दुकान है और इस फर्नीचर दुकान में मैं फर्नीचर खरीद के लाया, तो फिर वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा गुड्स हो जाएगा, है ना। तो अगर सीधा समझ आए आपको गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब जो सामान हम खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, वो हमारे लिए हमारा गुड्स होता है। और जो सामान हम यूज करने के लिए लाते हैं बिजनेस में हेल्प के लिए हमारा, वो हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स तो आपको समझ आ गया, सर्विसेज क्या हुआ? तो सर्विसेज मतलब हम जो भी सर्विस देते हैं। जैसे मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूं, किसका सर्विस दे रहा हूं? टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं, है ना। या फिर आप एक लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर आपको कोई गुड्स देता है, बोलता है लो ये सामान, नहीं, वो आपको एक सर्विस देता है।
आप मूवी देखने जा रहे हैं तो क्या आपको वो कोई गुड्स दे रहा है? हाँ, वहां पे गुड्स दे सकता है, मतलब वो आपको पॉपकॉर्न दे रहा है तो वो उसके लिए गुड्स है। लेकिन वो आपको जो मूवी दिखा रहा है, एंटरटेनमेंट कर रहा है, वो उसका एक सर्विस है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको डॉक्टर अगर टेबलेट देता है तो वो उसका गुड्स है। लेकिन डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन में लिख के देता है, कंसल्टेंसी के लिए उसका पैसा लेता है, उसका फीस लेता है, तो वो उसका सर्विस है। तो बताइए सर्विस क्या है, क्लियर समझ आया? तो गुड्स का मतलब तो हो गया जो सामान, गुड्स मतलब कोई फिजिकल सामान होना चाहिए जो हम खरीद के लाते हैं बेचने के लिए, उसको बोलेंगे हम गुड्स। और जो सामान हम लाते हैं किसके, जो सॉरी जो चीज हम सर्विस देते हैं, जिसको हम तस्लीम नहीं कर सकते, हम कोई ऐसा काम करके देते हैं, तो उसको हमारा सर्विसेज। और ये जो भी हम किसी को कुछ पेमेंट लेके, पैसा लेके अगर हम कोई गुड्स देते हैं या कोई सर्विस देते हैं, तो उसके ऊपर सरकार एक टैक्स लगाता है जिसको बोलते हैं हम जीएसटी। सब जीएसटी कितने टाइप की होती है, क्या होती है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। आप बस क्लास के साथ अभी बने रहिए, हम पूरा बेसिक के साथ चल रहे हैं। आपको इसमें भी बहुत से नॉलेज मिलेगी, ठीक है, आपका नॉलेज अपडेट होगा, तो आप साथ में बने रहिए। तो चलो, आपको ये चीज समझ आया कि गुड्स क्या होता है एंड सर्विसेज क्या होता है। तो गुड्स का मतलब जो भी हम सामान बेचने के लिए आते हैं, सर्विसेज मतलब हम जो भी काम करके देते हैं जिसके बदले हम पेमेंट लेते हैं और उनके ऊपर सरकार लगाता है टैक्स, तो उसको बोलते हैं हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए, अब आपको इंट्रोडक्शन तो समझ आ गया। तो आगे देखिए, ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ये ना, अब आपका क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज, ये होता क्या है एक्चुअल में? तो होता क्या है मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन ये लगता कैसे है, क्या होता है, उसके बारे में डिटेल सब हमको नॉलेज है कि व्हाट इज जीएसटी, क्या है ये जीएसटी। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जीएसटी में जी का मतलब गुड्स, मतलब जो डीलर या मैन्युफैक्चरर, डीलर मतलब जो दूसरे से सामान खरीदता है, दूसरे को एक से खरीदता है, एक को बेचता है। मैन्युफैक्चरर मतलब जो उसको बनाता है, बोलते हैं ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मतलब हम वो गुड्स को बनाते हैं, कोई रॉ मटेरियल कच्चा सामान लेके आते हैं, उसको बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरर। तो ये डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, जो भी ये सामान को बेचते हैं, उनके लिए वो सामान गुड्स हो जाएगा। एंड सर्विस क्या होता है? जो भी सर्विस प्रोवाइडर कुछ काम करके देता है, जिसका काम सर्विस देना है, जैसे लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स, वो अपना सर्विस देते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्विसेज। और इनके ऊपर लगता है टैक्स, तो इसको बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब होता क्या है ना, पहले ये गुड्स के ऊपर टैक्स, ये सर्विस के ऊपर टैक्स, ये अलग अलग होते थे, ये एक साथ नहीं होते थे। अगर आप में से कोई बिजनेसमैन हो तो आप, या फिर आपको भी पहले जो नहीं है उनको ही पता होगा कि पहले ना सर्विस टैक्स अलग होता था, और गुड्स के लिए कौन सा टैक्स लगता था, बताइए चैट सेक्शन में जल्दी। गुड्स के लिए कौन सा टैक्स लगता था? पहले गुड्स के लिए कौन से टैक्स लगते थे? वैट, बहुत अच्छा सिमरजीत। पहले गुड्स के लगते थे टैक्स, हुंडी नहीं, हुंडी तो बहुत अलग चीज हो गई, वैट, वैट, बिल्कुल। तो पहले गुड्स के लिए ना, पहले लगता था वैट, टीडीएस नहीं होता है, ठीक है, तो पहले गुड्स के लिए लगता था वैट। तो अब क्या हुआ, सरकार को ना इनमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। क्या प्रॉब्लम आती थी, वैट क्या होता है उससे, अच्छा कोई और यहाँ हमको बताएगा कि वैट से पहले कौन सा टैक्स लगता था गुड्स के सेल के ऊपर? वैट से पहले कौन सा टैक्स लगता था, बताएगा कोई? 3 नंबर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, अमन बताओ। वैट से पहले कौन सा टैक्स? टीडीएस। स्वर्णा जी आप टीडीएस ही जान रहे हैं क्या? बस टीडीएस वो नहीं होता है, टीडीएस तो टैक्स डिडक्शन जो होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसको बोलते हैं हम टीडीएस। बताइए वैट से पहले कौन सा टैक्स लगता था? अच्छा चलो, मैं आपको पूरा हिस्ट्री बता दूं क्या, कि पहले क्या होता था क्या नहीं, ताकि आपको कहीं बात भी करना पड़े, कहीं टॉपिक भी छिड़ जाए, तो कहीं टॉपिक आ जाए तो आप बता सकें भाई क्या था क्या नहीं। चलिए, तो मैं आपको ना पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि भाई पहले क्या था, फिर क्या हुआ, क्यों आया, क्या आया। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको चैट सेक्शन में अभी डाउट भी पूछना है और सुनना है। तो देखिए, मैं आपको पूरा हिस्ट्री बता देता हूँ।
तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो बोलते हैं, तो टैक्स क्या होता है, जिससे हम आपको इनकम टैक्स का भी थोड़ा सा नॉलेज इसी क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम कुछ इस तरीका से रहता है। बताइए अमोद जी, क्या था पहले? तो इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम कुछ इस तरीका से था, रहता है। मतलब इंडिया में ना एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इंडिया में एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपका सवाल होगा कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ये क्या होता है ना? कई जन को पता भी होगा, लेकिन बहुत जन को नहीं भी आइडिया होगा। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स में एकदम सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, आपको कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अच्छा, उससे पहले मैं आपका पार्टिसिपेशन चाहूंगा। आप में से बताइए, जिसका भी अभी तक पैन कार्ड नहीं है, तो क्या आपने टैक्स पे किया है आज तक? बताइए। मैं बोल रहा हूं जिसका पैन कार्ड नहीं है, अगर पैन कार्ड है तो ठीक है, बिना पैन कार्ड के आपने आज तक कोई टैक्स पे किया है? एवरीवन बताइए। नहीं, निशुल्क बोल रहे हैं, नहीं। और कोई? नो। नो। अच्छा, किसी ने टैक्स पे किया है? नो। प्रभात जी नो। अच्छा, प्रवीण जी बोल रहे हैं, सोहित नो, रविंदर नो। और बताइए, किसी ने टैक्स पे किया आज तक? किसी ने पे नहीं किया? नो। 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 अच्छा, मैं अगर बोलूं कि आप सबने टैक्स पे किया है, यस, मेरा जवाब है यस, आप सबने टैक्स पे किया है। अच्छा, ये आप सबने क्या, आपके जो छोटे अगर कोई बच्चे हैं, उन्होंने भी टैक्स पे किया है? कैसे? बिल्कुल वही बताने का भी कोशिश कर रहा हूं। तो आप सबने टैक्स पे किया है। अच्छा, कैसे? बिल्कुल बता रहा हूं मैं कैसे। देखिए, अब उसी में हमारा टॉपिक आ रहा है कि इंडिया में ना एक होता है टैक्स। अब आप समझिए, इंडिया में एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो देखिए, बिल्कुल राम जी, तो हमने डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है इंडिया में, कि यदि आप ना, जो टैक्स पेयर, मान लीजिए आप हैं कोई भी, तो अगर आप टैक्स पेयर मतलब आप अपने जेब से टैक्स निकाले और गवर्नमेंट के पास दे दिए। बताओ, गवर्नमेंट किसके नाम से टैक्स लिया? आपके नाम से टैक्स लिया। ठीक है, आपके नेम से, मतलब आपका नाम जो भी है वो नाम उनके रिकॉर्ड में आएगा, हाँ इस बंदे ने टैक्स दिया। और ये टैक्स किसके जेब से गया? आपके पॉकेट से गया, है ना? आपने पे किया, आपके टैक्स पॉकेट से गया। तो ऐसा टैक्स गवर्नमेंट पास डायरेक्टली पहुंचा आपके नाम से, तो वैसे टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। बताइए, समझ आया मैं क्या बोला, है ना? तो अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया और अपने नाम से दिया, अच्छा, इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, जो मैंने आपको बताया अभी कि आपने क्या बिना पैन कार्ड के टैक्स दिया है, तो इसके लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, और इसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। मतलब क्या होता है कि आप जब अपना इनकम, मतलब आपकी जो बिजनेस की कमाई होती है, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेता है, तो वो इनकम टैक्स आप फाइल करते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं। अब आप में से किसी का सवाल हो सकता है कि हम कहाँ देते हैं, मतलब जेब से तो हम देते हैं, लेकिन वो तो हमारा सीए देता है गवर्नमेंट को, हम गवर्नमेंट को देने नहीं जाते। तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो सीए है ना, वो भरता जरूर है, लेकिन वो आपके नाम से ही भरता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देता हूं। आप में से कौन कौन बैंक में मतलब ट्रांजेक्शन्स करता है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है? ठीक है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है, या फिर बैंक में ट्रांजेक्शन करता है? बताइए। ठीक है, आप सब करते हैं बैंक में ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, मैं, आप कभी बैंक गए हैं तो आप देखते होंगे कि वहां पे ना कुछ गांव से या फिर कुछ जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग आते हैं, और वो लोग बैंक में ना
ढूंढते रहते हैं कि कोई उनका बैंक का जो रिसिप्ट है वो फिलअप कर दे। देखा है आपने, कई जन आते हैं और वो कोशिश करते हैं भाई कोई हमारा बैंक का वाउचर फिलअप कर दे, है ना। और उसके बाद अगर उनको कोई नहीं मिलता है तो वेट करते हैं, और जब इस तरीका से उनको करीबन 1 to 2 आवर्स भी लग जाता है कई बार, क्योंकि हर कोई बैंक में हड़बड़ी में रहता है, तो 1 से 2 आवर लग जाता है। और फिर वो बैंक में जो है वो उनको बैंक में रिसिप्ट जो भी उनका है, चाहे वो पेमेंट करना हो चाहे पैसे जमा करना हो, उसके लिए वहां पे वो किसी से फिलअप करवाते हैं। तो बताइए, ये जो बैंक में आप फिलअप करोगे उसका, तो ये आप उसका अकाउंट में उसका नाम लिखोगे कि आप अपना खुद का नाम लिख के आ जाओगे। मान लीजिए आपसे, आप बैंक में बन ठन के गए हैं बहुत अच्छी से, है ना, एकदम जेंटलमैन बन के, चश्मा वश्मा लगा के, और एक बेचारा बंदा जिसको नहीं आता है फिलअप करना वो आ गया, तो आपको बोला कि ये फिलअप कर दो, तो आप वहां पे अपना ऑटोग्राफ देंगे कि उसका उसके नाम से फिलअप करेंगे, कि आप बोलेंगे हाँ मेरा ऑटोग्राफ लेने आया, मैं ऑटोग्राफ दे देता हूं? नहीं ना, आप उसी के नाम से फिलअप करेंगे, जस्ट मजाक के लिए बोल रहा हूं। तो आप उसके नाम से फिलअप कर देंगे। अच्छा, अकाउंट नंबर अपना डाल देंगे कि उसका अकाउंट डाल देंगे? ऐसा नहीं करेंगे ना कि उसका अपना अकाउंट नंबर डाल के उसका पैसा दे दिया, वो जाके अकाउंट में जमा कर दिया हमारे अकाउंट में। उसी का डालेंगे ना, तो उसी का डालिएगा। उसको नहीं आता इसका मतलब ये नहीं आप अपना अकाउंट नंबर डाल दें। तो आप वहां पे अकाउंट नंबर भी उसका फिलअप करेंगे, एंड साथ में जो नाम वगैरह सब कुछ उसका फिलअप करेंगे, है ना। अब होता क्या है देखिए, ये इस बंदे को आता नहीं था, इसीलिए आपसे फिलअप करवाया और फिर जाके अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जो कि उसके अकाउंट में आ गए। अब बताओ, बैंक में उसका नाम से अकाउंट में आएगा कि आपके अकाउंट में आएगा? किसके नाम पे आएगा बताइए? उसके अकाउंट में आएगा कि आपके नाम से आएगा? आपने फिलअप किया तो आपके नाम से आ जाएगा क्या? नहीं, ये बैंक में उसी के अकाउंट में जाएगा, उसी के नाम से जाएगा और उसी के पास पैसा जाएगा, है ना। बस प्रॉब्लम क्या है कि उसको वो फॉर्म को फिलअप नहीं करना आता था, इसीलिए उसने आपकी मदद ली। अच्छा, अब मैंने, आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, कई बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत जन परेशान हो गए, एक वहां पे जो कोई बेरोजगार है या फिर कोई, वो लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई, अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है ना, एक फॉर्म का 10 रुपया लगेगा, लाओ 10 रुपया दो, फॉर्म फिलअप कर दूंगा। आपने कहीं देखा है? बताइए, 10 रुपया दो, फॉर्म फिलअप कर दूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कई जन ऐसे भी करते हैं। चलो, अपनी अपनी बिजनेस की बात है, इंडिया में हर कोई अपना बिजनेस बनाता है। तो अब मान लीजिए किसी ने इस तरीके से पैसा ले लिया और फिलअप कर दिया, तो क्या वो पैसा लिया तो अपना अकाउंट नंबर डाल देगा या अपना नाम डालेगा? तब भी वो उसी का अकाउंट नंबर डालेगा, है ना। तो उसके लिए ये जो पर्सन है, इसको ये फॉर्म फिलअप करना नहीं आता था, लेकिन बैंक में तो उसी के नाम से गया है, पैसा उसी के अकाउंट में गया है, या फिर मान लो उसको पैसा निकालना भी था तो उसी के अकाउंट से माइनस हुआ है ना। तो वैसे ही हम जो यहाँ पे इनकम टैक्स फाइल करते हैं, हम एक सीए की हेल्प लेते हैं, या फिर और कोई लॉयर है, तो हम उसकी हेल्प लेते हैं किसके लिए? वो फॉर्म फिलअप करने के लिए जिसके थ्रू हमको गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, इनकम टैक्स। तो हम यहाँ पे ना वो पर्सन है जिसको बैंक का रिसिप्ट भरना नहीं आता ना, वैसे हमको इनकम टैक्स का ये फॉर्म भरना नहीं आता। समझ रहे हैं आप? हमको ये इनकम टैक्स का फॉर्म, जैसे उसको, उसके लिए वो बड़ी बात थी, वैसे ही हमारे लिए ये बड़ी बात हो रही। उसके लिए हम यहाँ पे, ये पर्सन है जिसको फॉर्म फिलअप नहीं आता, उसके लिए ये सीए जो है, जो पढ़ा लिखा, ये लॉयर जो है जिसने ये सीख लिया है कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो हमारे लिए करके देता है। और वो हमसे चार्ज भी लेता है, 1000 2000 जो भी, हमसे चार्ज भी लेता है, और ये फॉर्म फिलअप हमको करके देता है। तो हम फिर ये फॉर्म फिलअप करके देने के बाद हमको बोलता है साइन कर दो, और फिर वो वहां पे भेज देता है। तो बताओ, गवर्नमेंट के पास वो क्या अपने नाम से इनकम टैक्स भरेगा, अपने जेब से भरेगा? नहीं, वो सीए अपने जेब से फॉर्म पैसा नहीं भरेगा। वो फॉर्म में क्या खुद का नाम डालेगा?
नहीं, वो खुद का नाम भी नहीं डालेगा। क्या गवर्नमेंट में आपके उसके नाम से जाएगा? नहीं, उसके नाम से भी नहीं जाएगा। वो आप ही के नाम से और आप ही का अकाउंट से पैसा जाएगा, आप ही के नाम से जाएगा, आप ही के नाम से गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट भी होगा। तो यहाँ पे जो ये मीडिएटर है वो जस्ट एक मीडिएटर है। टैक्स तो गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली आप ही के नाम से और आप ही के से पॉकेट से पैसा जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट इसको कैसा टैक्स बोलता है? डायरेक्ट टैक्स। होप आपको डायरेक्ट टैक्स अब क्यों डायरेक्ट टैक्स होता है समझ आ गया हो। जल्दी 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 बताइए, क्या आपको डायरेक्ट टैक्स क्या होता है समझ आ गया? ये हमारी क्लास थोड़ी स्लो चल रही है तो प्लीज कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका एक बार हर चीजों का अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया ना, तो आपको लाइफ में कभी भी वापस उसको याद करने की समझने की जरूरत ही नहीं है। तो उसके लिए हम एकदम फंडामेंटल के साथ चल चल रहे हैं, ठीक है? तो ताकि हमको बाद में कभी सोचना ही ना पड़े कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और इसका एक टाइप है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का एक टाइप है। पहले वेल्थ टैक्स भी होते थे, अब नहीं है। अब इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का टाइप है, ठीक है? तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स कलेक्ट करता है गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स पेयर से, हमसे। यहाँ पे कोई बीच में नहीं होता है, ठीक है? बीच में जो होता भी है तो बस वो हमको फॉर्म फिलअप नहीं आता उसलिए आता है। अगर यह फॉर्म फिलअप अभी हम जब आगे जैसे क्लास करेंगे सीख जाएंगे तो हमको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपना फॉर्म आराम से भर पाएंगे जैसे हम बैंक का भर पाते हैं, ठीक है? थोड़ी सी ये इतनी बैंक के जैसे इजी भी नहीं होगी। मैं ये नहीं बोलता कि आपको एकदम बैंक की तरह इजी हो जाएगी, लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं है। सीखने से सब चीज इजी है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। अब दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम हमारे क्वेश्चन का जवाब में आते हैं जो हमने आपसे पूछा था, क्या आपने टैक्स कभी भरा है? अगर आपका पैन कार्ड नहीं है, अगर आपका अभी तक कोई बिजनेस नहीं है, अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, या फिर उससे पहले जब आपका पैन कार्ड नहीं था क्या आपने टैक्स भरा था? ठीक है, तो मैंने बोला था यस, आप सबने भरा है और आपके बच्चों ने भी भरा है, आपके घर के छोटे छोटे बच्चों ने भी टैक्स भरा है। तो वो कैसे? तो देखिए, अब दूसरा गवर्नमेंट बोलता है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर मतलब इसके जेब से पैसा गया। वो अगर गवर्नमेंट को टैक्स देता है, लेकिन वो टैक्स उसके जेब से तो जाता है, पॉकेट से उसी के जाता है, टैक्स वही भरता है, लेकिन वो ना गवर्नमेंट को अपने नाम से, ठीक है, वो गवर्नमेंट को अपने नाम से नहीं देता है। तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब और इजी बताता हूं कि मान लीजिए आप एक शॉपकीपर, एक दुकानदार के पास गए, आपने खरीदा क्लोथ या फिर आपने खरीदा मोबाइल, आपने मोबाइल खरीदा, चलिए और छोड़िए, छोटे बच्चे ने चॉकलेट खरीदा, ठीक है? तो बताइए, ये चॉकलेट आपने जो खरीदा या फिर आपने जो यहाँ पे मोबाइल खरीदा, क्या इसमें टैक्स जुड़ा हुआ रहता है? आपको पता है इसमें टैक्स जुड़ा हुआ रहता है? देखा है कभी कभी आपने बिल? हाँ, इसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ रहता है। कभी आप वापस से कुछ भी आपने खरीदा हो ना बिल के साथ में, उस बिल को वापस से देखिएगा, उसमें टैक्स जरूर जुड़ा हुआ होगा। अगर उसमें टैक्स लगता है सरकार के द्वारा तो उसमें टैक्स जरूर जुड़ा हुआ होगा। आप अपना मोबाइल बिल कभी निकाल के देखिएगा, उसमें आपका टैक्स जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ रहता है। आप दुकान में जाते हैं, आपको बोला जाता है, आपने पूछा मोबाइल कितना, तो आपको बोला जाता है मोबाइल का दाम 15,000 रुपया, लेकिन वो बोलता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स वैक्स सब जुड़ के आपको 15,000 देना है, मोबाइल लेके जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ नहीं देना है ना? तो आपको, हाँ, आप मीशो में जहां से भी ऑर्डर करते हैं सब जगह में आपका टैक्स तो जुड़े ही रहता है। आप अमेजोन से जहां से भी करते हैं ना, हर जगह जहां टैक्स लगना चाहिए हर जगह में टैक्स लगे रहता है। तो बताइए, ये टैक्स आपसे लिया गया, बताओ, क्या ये टैक्स आपसे लिया गया कि वो जो दुकानदार है खुद दे दिया अपने जेब से? आपसे लिया गया है ना? टैक्स किसके जेब से गया? आपके जेब से गया। तो बताइए आपने टैक्स भरा है कि नहीं भरा है? अब बताइए, आपने टैक्स भरा है ना कि नहीं भरा? अब सबका जवाब आ गया यस, हमने भरा है। तो अब टेंशन मत लेना। कोई बोले ना आपका अभी तक इनकम नहीं है, आप टैक्स नहीं भरते हो, आपका कोई हक नहीं है, तो बोलना हमने पूरा बचपन से टैक्स भरा है, ठीक है? तो आपने भी टैक्स भरा है। तो आप जो ये टैक्स, लेकिन आपने दिया किसको ये टैक्स? क्या आपने सरकार को दे के आया मेरे नाम से टैक्स रखो?
आपने सरकार को दे के आया टैक्स? नहीं, आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, आपने उस दुकानदार को, उस रिटेलर को, मैन्युफैक्चरर को, जिससे भी आपने सामान खरीदा, उस दुकानदार को आपने टैक्स देके आया, है ना। और वो टैक्स वो दुकानदार अपने नाम से गवर्नमेंट के पास पहुंचाता है। तो बताओ, टैक्स एक्चुअल में किसके जेब से गया? आपके पॉकेट से। जी बिल्कुल, जिसको स्लो लग रहा है क्लास, मैं बोल रहा हूं कि हम थोड़ा बेसिक में चल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि बिल्कुल किसी को नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा आप साथ में चलेंगे और फिर हम एक बार बेसिक क्लियर कर लेना, तो फिर हमारी क्लास अच्छी से आपको समझ आएगी और आराम से आप आगे समझ पाएंगे, मतलब स्पीड भी रहेगी, क्लास अच्छी से अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाएगी। अभी हमारी ट्रेन थोड़ी स्लो चल रही है क्योंकि हम अभी स्टेशन में हैं, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे जो दुकानदार को हमने टैक्स दे के आया, तो वो दुकानदार के जेब से पैसा नहीं जाता है, वो हमसे टैक्स लेता है और हमारा टैक्स ऊपर गवर्नमेंट को अपने नाम से दे के आता है, ठीक है। क्योंकि हम छोटे छोटे टैक्स अब गवर्नमेंट को देने जाएंगे अपने नाम से, तो हमको भी प्रॉब्लम आएगा, गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम आएगा। हम चॉकलेट लिए 1 रुपया लो गवर्नमेंट टैक्स, हम क्लोथ लाए 100 रुपया लो गवर्नमेंट टैक्स, तो हमको भी प्रॉब्लम, ऐसे तो चल ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट क्या बोलता है, टैक्स हमसे ही लेता है, जो सामान को खरीद रहा है उसी से टैक्स लिया जाता है, लेकिन वो टैक्स गवर्नमेंट क्या करता है, उस दुकानदार से लेता है जिसने उस सामान को बेचा है, और दुकानदार हमसे टैक्स लेता है। तो बताओ, टैक्स जेब से किस, ठीक है, बताओ, टैक्स जेब से किसके गया? टैक्स जेब से हमारे गया, लेकिन टैक्स टैक्स पेयर के जेब से, हमारे जेब से गया, ठीक है, तो पॉकेट से तो हमारे गया, लेकिन टैक्स को पहुंचाने वाला कौन? गवर्नमेंट को किसका नाम दिख रहा है? गवर्नमेंट को उस शॉपकीपर का नाम दिख रहा है, रिटेलर का, दुकानदार का, शॉपकीपर का नाम दिख रहा है जिसने ये टैक्स भर रहा है। तो उसके लिए ना गवर्नमेंट बोलता है कि ये टैक्स मेरे को मेरे टैक्स पेयर से इनडायरेक्टली मिल रहा है, क्योंकि टैक्स पेयर पहले पे कर रहा है रिटेलर को, दुकानदार को, दुकानदार पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इसका नाम दिया इनडायरेक्ट टैक्स। अब बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला, समझ आया आपको? क्योंकि इनडायरेक्टली हमारे पॉकेट से जा रहा है, बिल्कुल हमारे पॉकेट से डायरेक्टली गवर्नमेंट पास नहीं जा रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पास इनडायरेक्टली पहुंच रहा है, इसका मतलब वो टैक्स हम किसी और को दे के आ रहे हैं, वो किसी और गवर्नमेंट को दे के आ रहा है अपने नाम से, तो गवर्नमेंट को नहीं पता भाई किसका जेब से गया, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो टैक्स किसी और के द्वारा पहुंच गया। तो उसके लिए ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करता है रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, मतलब जो दुकानदार हैं उनसे, और ये जो मैन्युफैक्चरर ये रिटेलर से कलेक्ट करता है, और ये रिटेलर हमसे, मतलब एक्चुअल टैक्स पेयर कंज्यूमर से कलेक्ट करता है ना। तो अल्टीमेटली कौन पैसा देता है? जो कंज्यूमर है, जो लास्ट में वो सामान को यूज करने वाला है, वही टैक्स देता है, लेकिन ये पार्ट पार्ट करके, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। जैसे हम दुकानदार से खरीदे, मान लो रिटेलर है तो हम दुकानदार से खरीदे और दुकानदार को दे दिए, फिर दुकानदार होलसेलर से सामान लाया होगा, उसको दिया होगा, फिर होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देगा, फिर मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को, इस तरीके से पार्ट पार्ट करके गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। तो इसी के लिए ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जीएसटी होता है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, क्योंकि ये इस तरीके से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। तो बताइए, आप सबने टैक्स दिया है ना? अब बिल्कुल, अब आप सबने टैक्स दिया है और आपके बच्चों ने भी टैक्स दिया है ना, क्योंकि ये इस तरीका से हमारे जेब से गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, हम इनकम टैक्स बाद में पढ़ेंगे, और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपको अब क्लियर समझ आ गया कि गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली पहुंचेगा तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोल देंगे, गवर्नमेंट के पास ऐसे इनडायरेक्टली पहुंचेगा तो हम उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा, चलिए ये और मैंने बता दिया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो पर्सन डायरेक्ट उसके पॉकेट से देता है, जैसे इनकम टैक्स, और ये जो पर्सन उसके पॉकेट से देता है लेकिन कस्टमर मतलब कलेक्ट करता है
पर्सन कलेक्ट करता है अपने कस्टमर से और फिर गवर्नमेंट को देता है। जैसे पहले था उसका वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, इस तरीके से अब आ गया जीएसटी। ठीक है, तो ये सब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो अब आपको यहाँ क्या दिखा, देखिए कि आपको यहाँ पे इस तरह के जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये वैट ये अब नहीं है मतलब बहुत सी चीजों में कुछ कुछ में पूरा कंप्लीटली नहीं हटा है, लेकिन प्राय प्राय हट गया है। सर्विस टैक्स ये भी नहीं है, एक्साइज ये भी नहीं है, एक हिसाब से कस्टम है। तो पहले क्या थे ना, हमारे इस तरीका से बहुत सारे टैक्स होते थे, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे होते थे। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पूछा था कि आप जो जीएसटी पढ़ रहे हैं, जीएसटी से पहले क्या था, तो गुड्स के ऊपर तो आपने बताया वैट था। तो वैट जो था ना वो 1 अप्रैल 2005 को आया था। अब मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, ठीक है। वैट जो था वो 2005 को आया था। उससे पहले ना सेल टैक्स था। तो इंडिया में ना 1938 मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा इंडिया में सेल टैक्स चलता था, आया था, स्टार्ट हुआ था मार्च 1938 से। और मार्च 1938 से 2005 तक ये हमारा सेल टैक्स चला, है ना। अराउंड कितने इयर्स हो गए, यहाँ हो गए हमारे 62 + 5 67 इयर्स। तो अराउंड 66 से 67 इयर्स हमारा ये सेल टैक्स यहाँ पे चला। उसके बाद ये सेल टैक्स में कुछ प्रॉब्लम आया ना, जिसके वजह से गवर्नमेंट को वैट लाना पड़ा, और ये वैट और बाकी सब में प्रॉब्लम आया ना तो जीएसटी लाना पड़ा। तो अब हम आपको आगे क्लास में हम समझेंगे कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आया। अच्छा, यहीं से ना हम आपको कच्चा पक्का बताओ, कच्चा पक्का क्या है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ है क्या? कच्चा पक्का आपने सुना है कभी? कच्चा पक्का बहुत जन यूज करते हैं वर्ड, कच्चा पक्का बिजनेस में, ये कच्चा है ये पक्का है। तो आपने कभी सुना है कच्चा पक्का क्या है? बताइए, किसी ने तो सुना होगा या सबने सुना है? किसी ने सुना कच्चा पक्का? कई जन तो ऐसे ही बोलते हैं मुझे कच्चा पक्का सीखना है। ठीक है, तो ये जो कच्चा पक्का ये सब कैसा होता था ये भी हम यहीं से सीखेंगे। ठीक है, ये सारा चीज भी हम यहीं से समझेंगे कि कच्चा पक्का क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या, पहले ना हमारे बहुत टाइप के टैक्सेस होते थे, अलग अलग टाइप के। और उसमें ना सरकार को ना एक बहुत, सरकार क्या मतलब जो कस्टमर है हमको प्रॉब्लम आता था। बताओ, जैसे मान लीजिए मैं ना आपके पास अभी जाऊंगा, मान लीजिए मैं आपके पास जाता हूँ, ठीक है, और फ्रूट की कच्चे पक्के नहीं है, ये बिजनेस का कच्चा पक्का है। तो सुनिए, मान लीजिए मैं आपके पास जाता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि भैया आपका, मान लीजिए मैं एक होटल है, आपने कुछ 5 डिशेस ऑर्डर किए, 5 पीस 5 डिशेस। आपने इडली ऑर्डर किया, आपने बड़ा ऑर्डर किया, आपने डोसा ऑर्डर किया, कुछ भी इस तरीके से 5 चीजें ऑर्डर किया, है ना। मैं आपके पास पहले गया, बोला इडली का, मैंने बोला आपका बिल 20 रुपया, आपने दे दिया, ठीक है। फिर मैं आपके पास गया, बोला 50 रुपया बिल, आपने दे दिया। फिर मैं आपके पास गया, बोला 100 रुपया बिल, आपने बोला किस चीज का, बोला आपने जो स्वीट्स खाया था उसका 100 रुपया, आपने इस बार भी थोड़ा सा गुस्सा होके दे दिया। फिर मैं आपके पास गया, बोला 50 रुपया और, बोला किस चीज का, बोला आपने जो समोसा खाया था उसका बिल। तो आप क्या बोलेंगे बताइए, आपका जवाब क्या रहेगा? आप बोलेंगे भैया जब मैंने ये सब एक साथ खाया है, पूरा एक साथ बिल ला के दे दो, एक एक करके आ रहे हो, एक एक करके मांग रहे हो, मुझे भी बिल चिल्लर में ऐसे देना पड़ रहा है ना। तो आप बोलोगे सब एक साथ दे दो। तो यही प्रॉब्लम हमको ना गवर्नमेंट से आ रहा था। मतलब क्या हुआ, देखिए, गवर्नमेंट बोला इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब गवर्नमेंट बोला रिटेलर से, जो भी बेचने वाले हैं ना उनसे बोला आपसे इनडायरेक्ट टैक्स लेंगे, आपको करना है। ठीक है, अब मान लो एक सिनेमा हॉल है। अब ये सिनेमा हॉल में ना हम पॉपकॉर्न खाते हैं, तो पता है पॉपकॉर्न उसके लिए क्या होगा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बोला वैट लग। हम सिनेमा घर में
एंटरटेन होते हैं, तो गवर्नमेंट उस समय एक होता था एंटरटेनमेंट टैक्स, बोलता था एंटरटेनमेंट टैक्स लगाओ। वो हमको कुछ सर्विस देता है, गवर्नमेंट बोलता था सर्विस टैक्स लगाओ। ठीक है, तो इस तरीका से ना हर बहुत से जगह में इस तरीके से अलग अलग टैक्सेस लगते थे। अब होता क्या था, वैट का नियम कानून अलग, वैट का रजिस्ट्रेशन अलग, फिर उसके बाद हमको उसका अलग से चालान बना के पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। एंटरटेनमेंट टैक्स का चालान अलग, नियम कानून अलग, हमको अलग डेट में उसको देना पड़ेगा। सर्विस टैक्स का नियम कानून अलग, हमको अलग डेट में उसको देना पड़ेगा। तो बताइए, और हर मंथ देना पड़ेगा, तो एवरी मंथ हमको अलग से वैट का चालान बनाओ, वैट का पेमेंट करो, अगर लेट हो गए पेनाल्टी दो। एंटरटेनमेंट का बनाओ, एंटरटेनमेंट का दो, अगर लेट हो गया पेनाल्टी दो। वैसे ही हमको इसका भी चालान बनाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप क्या सोचोगे, भैया जो लेना है एक साथ लेके नक्की करो, क्यों इतना अलग 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 कर रहे हो? तो यही प्रॉब्लम ना हर किसी को था, है ना। और ये सारे प्रॉब्लम की वजह से इंडिया में बिजनेस सही से चल नहीं पा रहा था। कोई बाहर के जो फॉरेनर्स थे वो लोग कौन बिजनेस में आना नहीं चाहते थे, तो ये सारे प्रॉब्लम बिजनेस में चल रहे थे। उसलिए यहाँ पे क्या हुआ, सरकार ने ये सब प्रॉब्लम को मेनली दूर करने के लिए ये जो अराउंड इस टाइप के, मैंने तो आपको 3 बताया, इस टाइप के 17 अलग अलग टैक्सेस थे, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसका अलग अलग नियम कानून, अलग अलग चालान, अलग अलग पेनल्टी, सबका अलग अलग हमको करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ये 17 अलग अलग टाइप के टैक्सेस को ना, आपके घर में मिक्सी है ना, तो गवर्नमेंट भी ने भी एक बड़े से मिक्सी में इसको डाला और पीस दिया और एक लड्डू बना दिया। बोला सब एक, जैसे हम करते हैं ना बहुत सी चीजों का एक लड्डू बना के लड्डू खा लिया सब चीज मिल गया, वैसा। तो गवर्नमेंट एक लड्डू बना दिया और उस लड्डू का नाम दिया जीएसटी। मतलब इन सबको मिला के, इन सबको हटा के एक लगा दिया, बोला सर्विस दे रहे हो जीएसटी ही भरना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट करवा रहे हो जीएसटी भर दो काम खत्म, गुड्स बेच रहे हो जीएसटी दे दो काम खत्म, अलग अलग जरूरत नहीं भैया, एक ही टैक्स, एक ही नियम कानून, एक ही रेट, सब कुछ मिला दिया और इसको बना दिया जीएसटी। और ये कब से आया, 1 जुलाई 2017 से इस तरीका से हमारा जीएसटी आ गया, है ना। तो इस तरीका से हमारा जीएसटी, ये 17 टाइप के अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ के ये हमारा जीएसटी बना और ये हमारा 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो गया। बताइए, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या ये सही है, अच्छा हुआ कि गलत हुआ? अब बताइए, बहुत से लोगों का राय था कि जीएसटी बहुत परेशान कर दिया, मैं आगे आपको इसका बेनिफिट भी बताऊंगा। तो बताइए, क्या ये सही हुआ कि आप अभी भी चाहते हैं कि अलग अलग सबका टैक्स देते रहें? सही हुआ, है ना। तो ये प्रॉब्लम था और इसको कर दिया। आगे और भी बहुत प्रॉब्लम थे, तो हम सारे प्रॉब्लम को अभी देखेंगे, तो आपको क्लियर समझ आएगा भाई क्या है जीएसटी। उसके बाद देखिए, तो देखिए ये थे अलग अलग टाइप के टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ना, अगर कोई मैन्युफैक्चरर पहली बार कोई सामान बनाता है तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता था, फिर उसके बाद उसके ऊपर बाकी सारे टैक्सेस स्टार्ट होते थे, वैट वगैरह। उसके बाद सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स अभी भी था, वैट, ऑक्ट्रो, ये एक एंट्री टैक्स होता था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप एंट्री कर रहे हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद लोकल टैक्स, तो कुछ लोकल टैक्सेस भी होते, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, इस टाइप के। यहाँ पे तो हमने कुछ 8 टैक्स कवर किए, इस टाइप के अराउंड 17 टैक्सेस होते थे, इनडायरेक्ट टैक्स। उन सबको जोड़ के ना वन नेशन वन टैक्स। अब होता क्या था और चीज, कि हर स्टेट का अपना अलग अलग टैक्स होता था, तो उसके लिए हमने वन नेशन वन टैक्स, ये जीएसटी लिया है। तो ये जीएसटी जो है आया तो 2017 में, लेकिन ना इसका आने का जो पहला कदम था वो 2003 में ही रख दिया गया था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट उतना एक्शन ले नहीं पाया और ऐसे होते होते लास्ट में जाके 2017 में जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट हो पाया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस टाइप के 17 टाइप के टैक्सेस को एक करके जीएसटी बनाए। चलिए, यहां तक आपको समझ आया। मैं आपको एकदम बेसिक और एकदम स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूं ताकि आपको पूरा जीएसटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ समझ आ जाए। जिसको भी थोड़ा सा क्लास स्लो लग रहा है या फिर आज जो आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं ना, आपको भी क्लास स्लो लगेगा, लेकिन प्लीज आप कोऑपरेट करेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये चीज अच्छी से हमेशा के लिए आपके दिमाग में रह जाएगी। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग आपको लेट होगा, कोशिश करें हर कोई ऑनलाइन ही ज्वाइन रहने का। उसके बाद ये हो गया हमारा जीएसटी, इस तरीका से आ गया। तो आगे हम देखेंगे
कि ये जीएसटी किस तरीके से वर्क करता है। उससे पहले मैं आपको सेल टैक्स कैसे चलता था, वैट कैसे चलता था, और फिर जी इनके बदले जीएसटी कैसे आया, वो पूरा डिटेल नॉलेज दूंगा, क्योंकि इनका नॉलेज के साथ ही आप आगे का कच्चा पक्का सारे प्रॉब्लम जो भी थे वो सब चीजों को समझ पाएंगे। उसके बिना आप इसको समझने में आपको दिक्कत आएगा। तो उसके लिए मैं आपको ये सारा नॉलेज दूंगा ताकि आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो, क्यों कैसे क्या सब कुछ क्लियर हो, है ना। तो मैं आज आपको बस, हमारे पास कुछ टाइम की बाउंडेशन है, तो उसके लिए आज मैं आपको बस यहां तक समझाया। मैं आपको बस आगे इनडायरेक्ट टैक्स किस तरीके से वर्क करता है ये समझाता हूं। फिर हम कल सेल टैक्स इसमें कच्चा पक्का कैसे होता था, और फिर आपका वैट इसमें कैसा होता था, और आपकी जीएसटी इसमें कैसे होती थी, ये सब चीजें हम कल कवर करेंगे। तो सबको क्लास ज्वाइन करना है, तभी आपको सही से समझ आएगी। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं जो मैंने आपको समझाया इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट बोलता था कि जब भी आप कोई सेल करोगे तो आपको सेल के ऊपर टैक्स देना है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सेल्स टैक्स। कि जिसने बोला कि जब भी कोई सेल करोगे, कस्टमर से आप टैक्स ले लो हमको दे दो, कस्टमर से टैक्स ले लो हमको दे दो। देगा कौन? कस्टमर। लेगा कौन? जो बेच रहा है। लेकिन वो किसके पास पहुंचाएगा? गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगा। इस तरीके से गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट टैक्स पहुंचता था, इसीलिए इसका नाम दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स। और ये कैसे चलता था? जैसे मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरर अपने फैक्ट्री में टैक्स इनडायरेक्ट सॉरी मैन्युफैक्चरर अपने फैक्ट्री में कोई गुड्स बनाया, सामान बनाया और उसको बेचा। तो जैसे ही वो बेचने जाता था ना, उसके पास गवर्नमेंट पहुंच जाता था। गवर्नमेंट बोलता था सेल कर रहे हो तो इसके ऊपर टैक्स लगाओ, लेवी मतलब लगाना, ठीक है। तो इसके ऊपर टैक्स लेवी करो, लगाओ, और जिसको बेच रहे हो उससे ले लो और मुझे पे कर दो। तो मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर से को सेल कर रहा था, इस होलसेलर को जो सेल कर रहा था, तो ये होलसेलर से मान लीजिए 800 रुपया में बेच रहा था, तो उसके ऊपर 10%, मान लीजिए हमारा 10% का टैक्स है, तो 80 रुपये अपना टैक्स जोड़ा और 880 में इसको इस तरीका से बेच दिया, ठीक है। फिर होलसेलर जैसे ही सामान खरीद के लाया और बेचने के लिए रेडी था, तो फिर गवर्नमेंट बोला सेल कर रहे हो टैक्स लगाओ और मुझे दे दो। फिर होलसेलर रिटेलर को सेल करा, जितना में बेचा उसके ऊपर अपना टैक्स जोड़ा, रिटेलर से कलेक्ट किया और ये टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। फिर रिटेलर बेच किसको बेचा? आप हम सब गए दुकानों में, ठीक है। कोई कॉस्मेटिक्स की दुकान गया, कोई होम डेकोर की दुकान में, कहीं भी हम गए, वहां पे हमने जो सामान खरीदा, तो ये रिटेलर हमसे ये टैक्स उसमें जोड़ लिए। हमारा जो एमआरपी होता है ना, उसमें भी टैक्स जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमको बिना टैक्स के सामान दे दिया गया, तो ये एमआरपी में भी टैक्स जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हमको जो भी सामान बेचा उसका टैक्स जोड़ा, और टैक्स जोड़ के हमसे लिया, और फिर गवर्नमेंट बोला सेल करे हो टैक्स दो, तो ये टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। तो इस तरीका से हमारे से मतलब रिटेलर टैक्स दिया किसको? होलसेलर को, लेकिन होलसेलर पहुंचाया गवर्नमेंट पास। होलसेलर टैक्स दिया मैन्युफैक्चरर को, लेकिन मैन्युफैक्चरर पहुंचाया गवर्नमेंट पास होलसेलर का टैक्स। एंड कंज्यूमर दिया रिटेलर को, लेकिन रिटेलर पहुंचाया गवर्नमेंट के पास। तो इस तरीका से ये जो टैक्स है गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली पहुंचता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए, समझ आया इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स टैक्स। तो सेल टैक्स क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कोई गुड्स को सेल करते हैं तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आप गुड्स को सेल करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं सेल टैक्स। तो वही हमारा यहाँ पे फिर से मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है। अब ये मैन्युफैक्चरर मान लीजिए एक सामान को 800 रुपए में बेचने के लिए रेडी है। तो इसके पास गवर्नमेंट गया, बोला आप जब भी सेल करोगे आपको 10% का टैक्स लगाना है और मुझे देना है। तो इस मैन्युफैक्चरर ने 10% मतलब 80 रुपए टैक्स लगाया, टोटल 880 रुपया में होलसेलर को सेल कर दिया। ये होलसेलर है, उसको सेल कर दिया और 880 लिया, और उसमें से 800 अपना रख लिया और 80 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये होलसेलर अब कितना में खरीद के लाया? ये खरीद के लाया 880 में, और इसको प्रॉफिट चाहिए मान लीजिए 120 रुपया। तो इसने अपना प्रॉफिट 120 जोड़ा और सेल वैल्यू निकाला 1000 रुपया।
अब ये जो 1000 रुपया मैं सेल करने के लिए रेडी था, फिर इसके पास गवर्नमेंट गया, बोला सेल कर रहे हो 10% टैक्स लगाओ, कस्टमर से ले लेना जिसको बेच रहे हो और मुझे दे देना। तो ये रिटेलर को सेल कर रहा था, तो उसके लिए ये 10% 1000 के ऊपर लगा के 100 रुपया, टोटल 1100 रुपया रिटेलर से लिया और इसमें से 10% गवर्नमेंट को दे दिया और 1000 रुपया अपना, मतलब 10% लेके 1000 रुपया अपना रख लिया। ठीक है, उसके बाद रिटेलर कितना में खरीद के लाया, 1100 में खरीद के लाया, 1100, और उसमें मान लीजिए उसने अपना प्रॉफिट रखा 100 रुपया। तो इस तरीके से उसकी सेल वैल्यू कितनी हो गई, 1200 रुपया। वो 1200 में बेचने के लिए रेडी। फिर गवर्नमेंट गया, बोला आप सेल करोगे, टैक्स लगाओ मुझे दो। इसने भी वही काम किया, 10% का टैक्स लगाया, 1100 प्लस 100 प्रॉफिट 1200 में जो बेचना चाहता था। हमेशा किसके ऊपर टैक्स लग रहा है, सेल वैल्यू के ऊपर, जितना हम सेल करना चाहते हैं, इसी के लिए इसका नाम पड़ा सेल टैक्स। तो हम 1200 के ऊपर टैक्स लगाएंगे 10%, 120 ये गवर्नमेंट को दे दिया और टोटल 1320 रुपया में सामान को बेच दिया। अब बताइए सामान कितना का स्टार्ट हुआ था, 800 रुपए का, और गवर्नमेंट के पास ये सामान, नहीं सॉरी, कंज्यूमर के पास ये सामान कितना में पहुंचा, 1320 रुपया। अब बताइए ये बिल देख के ये कस्टमर तो रोने लग गया, बोला इतनी महंगाई कैसे चलाएं हम। ठीक है, इतनी महंगाई कैसे चलाएं हम। तो अब ये जो महंगाई का रोना रोया, तो ये जो रिटेलर के पास बोला कि इतना महंगा हम कैसे चलाएंगे, तो ये रिटेलर क्या बोला पता है, ये बोला हम क्या करें, हम तो 100 रुपया प्रॉफिट रखते हैं, हमारा इतना मेहनत करके, आपको खुला बात बताता हूं, हम तो 100 रुपया प्रॉफिट रखते हैं इतना मेहनत करके, गवर्नमेंट बैठे बैठे 120 रुपया ले जाता है, हम क्या करें इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, जब ये रिटेलर सोचा हम भी होलसेलर को बोलते हैं, तो ये जब होलसेलर को बोला कि भैया सब बोल रहे हैं बहुत महंगाई है, तो होलसेलर बोलता है हम क्या करें, हम 120 रुपया अगर कमा रहे हैं तो बैठे बैठे गवर्नमेंट 100 रुपया ले जा रहा है। वैसे ही होलसेलर अगर मैन्युफैक्चरर को बोला, तो मैन्युफैक्चरर बोला हम क्या करें, गवर्नमेंट टैक्स ले जा रहा है। तो हर जगह में प्रॉब्लम क्या था कि गवर्नमेंट टैक्स ले जा रहा है और महंगाई बढ़ रहा है, और इस तरीके से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, लेकिन होता क्या था, गवर्नमेंट के पास पता है कुछ नहीं जाता था, जीरो जीरो जीरो, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं जाता था और महंगाई बढ़े की बढ़ी थी। ठीक है, तो ये कैसे होता था, क्या होता था, किस तरीके से चलता था, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि ये सब चीजें कैसे होती थी और किस तरीके से चलता था। ठीक है, होप आप सबको आज का क्लास यहां तक समझ आया हो। आज हमारी क्लास थोड़ी स्लो रही है, आई नो, लेकिन ये जरूरी था, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसके लिए। आगे से हमारी क्लास थोड़ी सी फास्ट चलेगी, क्योंकि हमने आपको बेसिक नॉलेज दे दिया है क्या होता है क्या नहीं। आगे हम अब टॉपिक में सीधा सीधा बात करेंगे, तो आपको क्लास लेकिन समझ आराम से आ जाएगी। तो होप आपको आज की क्लास समझ आई हो, और हम नेक्स्ट सेम 7:30 में क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आगे की बात करेंगे, और उसमें हम सारी क्लासेस, मतलब सारी जीएसटी की टॉपिक आगे कवर करेंगे, जिसमें आपको आगे कच्चा पक्का कैसा होता है वो समझाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट को और क्या प्रॉब्लम आया देखेंगे, वैट कैसे चल इंट्रोड्यूस हुआ, वैट को वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोलते हैं ये समझेंगे, जीएसटी भी एक वैल्यू एडेड टैक्स है ये क्यों, ये समझेंगे, और जीएसटी कैसे करके वर्क करता है ये सारा चीज उसमें सीखेंगे। उसके बाद हम जीएसटी की टाइप, वो टाइप को कैसे लगाया जाता है, एवरीथिंग हम अच्छी से क्लियर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरा क्लास में बने रहना होगा। अगर आप क्लास मिस करेंगे या फिर आप क्लास सही टाइम में ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। तो आपको सही टाइम में क्लास ज्वाइन करना है। हमारी क्लास 7:30 से स्टार्ट हो जाएगी, 7:50 से हम लाइव आ जाएंगे। आप 7:15 से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 7:30 से हमारी क्लास एनी हाउ स्टार्ट हो जाएगी। होप आप सबको आज क्लास पसंद आया, और यहाँ तक का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके पूरे मतलब आपके माइंड में फिट हो गया होगा कि होता क्या है, क्या डायरेक्ट टैक्स है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी क्या है,
क्यों जीएसटी, अलग अलग टाइप के टैक्सेस क्या थे, जीएसटी को कैसे मिला के लाया गया, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको और कुछ डाउट है तो चैट सेक्शन में बताइए। इतने हम आपको एक पोल, आज का पोल दे रहे हैं, जिसमें आपको बताना है कि उसकी आज की क्लास आपको कैसे लगी, वोटिंग करके। अब बताइए, किसी का कुछ डाउट है? जर्नल एंट्री सब कुछ हम आगे समझेंगे, पहले हम जीएसटी क्लियर करेंगे, क्योंकि इसी के साथ फिर हम आगे टैली में चलेंगे। बताइए, और किसी का कुछ डाउट है? सैटरडे का क्लास हो चुका है अपलोड, बताइए क्या डाउट है? जल्दी बताएं क्या डाउट है। नो डाउट, ओके। और किसी का क्या डाउट है? ऐप डाल देंगे अभी। कैपिटल, ड्राइंग एंट्री सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे, सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। पहले के हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपको सब कुछ समझ आएगा बिल्कुल। थैंक यू सोहित। रिकॉर्ड क्लास सबका आपको ऐप में अभी मिल जाएगा। बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा ऐप में, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नहीं, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, गवर्नमेंट के पास तो इनडायरेक्ट वो टैक्स आपने दिया, लेकिन आपने तो किसी और से लिया है ना, आपके पॉकेट से कहाँ गया पैसा? कभी भी जीएसटी हमारे जेब से नहीं जाता है, जो भी हम जीएसटी भरते हैं हम सामने वाले से लेते हैं। बिल्कुल, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम भी पढ़ेंगे जीएसटी में। बिल्कुल सब फंडा जानेंगे आगे। जय जिनेन्द्र, बाय बाय। बताइए, और किसी का कुछ डाउट है तो बताइए। थैंक यू समीर जी। जिसका भी डाउट हो अभी आप बिल्कुल बता सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट अफसाना जी, और बताइए किसी का कुछ डाउट है? वेलकम अंकुश जी। गुड नाइट दीपा। दीपा जी गुड नाइट। समराइज, आपको ऐप में समराइज मिल जाएगा, समरी। सिलेबस वगैरह सब कुछ अपलोड होगा, बिल्कुल व्हाट्सएप में मिल जाएगा आपको, ग्रुप में डिटेल्स सब आगे ऐप का। रियलमी नाम से जो है, प्लीज अपना नाम से नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे तो हमको समझ आएगा आप कौन है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब जीएसटी की क्लास में आगे होगी। गुड नाइट स्वर्णा जी, थैंक यू। थैंक यू सिमरन जी, सिमरनजीत जी। बिल्कुल ग्रुप में मिल जाएगा। बिल्कुल, जो जिसका कोई डाउट नहीं है लीव कर सकते हैं। थैंक यू राम जी। जिसका डाउट है बताएं, जिसका डाउट नहीं है लीव कर सकते हैं।
चलिए, आई थिंक और किसी का कुछ डाउट नहीं है, सबकी डाउट क्लियर हो गई। क्लास अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा शुभम, क्योंकि क्लास का प्रोसेस होता है कि ये क्लास आगे प्रोसेस होगा, फिर अपलोडिंग का टाइम लगता है। तो या तो आज हो जाएगी, नहीं तो कल मॉर्निंग हो पाएगी। इनवॉइस वगैरह सब हम टेली में आगे सीखेंगे, इनवॉइस कैसे होता है पूरा डिटेल में सीखेंगे। बिल्कुल, सेल टैक्स, सेल टैक्स परचेज टैक्स ऐसा कुछ होता नहीं है, उसी को सेल टैक्स को हम हमारा परचेज टैक्स बोलते हैं, और वो सब डिटेल में अपन सीखेंगे आगे। इनवॉइस वगैरह हम आगे टैली में सीखेंगे, अभी उसके लिए हम बहुत पीछे हैं। धीरे धीरे हम सब कुछ सीख जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी रहेगी। सब जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन सब कुछ आगे, बहुत आगे की टॉपिक है। चलिए, और किसी का कुछ डाउट? ओके, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, लगता है सबकी डाउट प्राय प्राय क्लियर हो गई है। और किसी की कोई डाउट है? ओके, थैंक यू समीर। गुड नाइट। चलिए, आई थिंक सबकी डाउट क्लियर हो गई है। और हमारी ये क्लास आपको ऐप में भी मिल जाएगी, जिसको फिर से देखना है या फिर जिस जो क्लास नहीं कर पाए, या आपके फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये क्लास आप आराम से देख सकते हैं, उसकी सारी प्रोसेस आपको ऐप में, ऐप की इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। आप सभी अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन ओपन है। आप ऐप में ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स को। क्लासेस हमारी 7:30 to 8:30 रहेगी, उससे पहले आपको ज्वाइन होना है। ओके, हेलो अनिल जी, बताइए, कोई डाउट है? ओके, ठीक है। आई थिंक आपकी सारी डाउट क्लियर हो गई है, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो या फिर ऐप से या फिर और किसी से रिलेटेड हो। उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको क्लास में तो। ओके, चलिए, थैंक यू। हम क्लास अब एंड कर रहे हैं। अगर आपकी और कुछ डाउट रही है तो आप हमको बाद में ही बता सकते हैं। थैंक यू ऑल।